हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम अष्टफल के संकुलों में ज्यामितीय समायोजिता देख रहे थे, जिसमें हमने ज्यामिति और प्रकाशिक दोनों समायोजिता के बारे में ये चेक किया था कि दिए गए संकुल में कितने ज्यामितीय समावयवी बनेंगे और कितने प्रकाशिक समावयवी। बहुत सारे एग्जाम्पल हम सॉल्व कर चुके हैं और अब हम उस लेवल पे हैं कि कोई भी एग्जाम्पल आपको दिया जाए तो हम उसके ज्यामिति भी बना सकते हैं और जितने ज्यामिति बनेंगे उसमें ये चेक कर सकते हैं कि कौन प्रकाशिक सक्रिय और कौन असक्रिय। कॉन्सेप्ट को समझो। अष्टफल के संकुलों की अगर हम बात करें कि कितने अष्टफल के संकुल आप अलग अलग बना सकते हैं तो ये संख्या बहुत ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, हम हर अष्टफल के संकुल के लिए रट नहीं सकते कि इसके इतने ज्यामिति बनेंगे और इतने प्रकाशिक। तो जब भी क्वेश्चन आएगा हमें पेपर पे बना के ही आंसर देना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर? और ये बहुत इजी है। एक बार ये कॉन्सेप्ट हम में डेवलप हो गया कि हमें जीआई कैसे बनाने हैं, ठीक है यहाँ पर, तो फिर प्रकाशिक समायोजिता देखना तो उससे भी आसान है। तो उसी को मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल हमें दिया गया वो है एम ए बी होल ट्वाइस सी डी। इस एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहां पर ए बी क्या है, असममित द्विदंतुक लिगेंड। सी और डी क्या हुए, एक दंतुक लिगेंड। समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी, 4 और 2 6। अब चाहे sp3d2 संकरण हो या d2sp3, वो आगे हम नेक्स्ट टॉपिक बॉन्डिंग में सीखेंगे, ठीक है। यहाँ पर ज्यामिति कौन सी हो जाएगी, अष्टफल की। इसका एक एग्जांपल भी दिया हुआ है क्योंकि ये सामान्य सूत्र है और ये हो गया कॉम्प्लेक्स का उदाहरण। अगर हम इसकी बात करें तो इस पे -1 दिया गया, तो आयरन का चार्ज अगर हम पता करें 1 माइनस 1 माइनस 2 माइनस, तो इस पे कितना आना चाहिए, +3। क्लियर है? यहाँ पर नाम के लिए मैंने आपको बोला था कि नेमिंग की हमेशा प्रैक्टिस करते रहो। कोई भी कॉम्प्लेक्स आपके सामने आए आप हमेशा उसका नाम वर्बली बनाते रहें। जैसे इसका नाम मुझे बनाना तो ये हुआ ग्लाइसिनेटो, क्लोरो और ब्रोमो। तो सबसे पहले क्या जाएगा, ब्रोमो, उसके बाद क्लोरो, फिर डाई ग्लाइसिनेटो। अब आयरन या फेरेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज क्या है, माइनस, ये एनाइनिक कॉम्प्लेक्स है, रेनाइनिक संकुल है, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, फेरेट थर्ड, और सबसे लास्ट में आयन या रेनाइन। क्लियर है यहाँ पर? अब हम आते हैं यहाँ पर कि हम जनरल फॉर्मूले को लेते हुए क्या बनाएंगे यहाँ पर कि कितने ज्यामिति और कितने प्रकाशिक बनेंगे, क्योंकि हमारा क्वेश्चन वही है कि दिए गए संकुल के त्रिविम समावयवी बनाइए। क्लियर? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ज्यामिति समावयवी अगर हम देखें, नंबर ऑफ जीआई, तो सबसे पहले दिमाग में वही क्या है कि हमें सिस बनाना है। सिस बनाने के लिए जो ये द्विदंतुक लिगेंड है, ये तो हमारी मजबूरी है कि ए और बी को कहाँ रखना है, 90 डिग्री पर या सिस स्थिति पर। फिर आते हैं यहाँ पर ए और बी फिर कहाँ चले जाएंगे, सिस स्थिति पर हमें प्रयास क्या करना है कि ए के सामने ए नहीं आए और बी के सामने बी। रिमेनिंग पोजीशन पे किसको रख देंगे, सी और डी को। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये कौन सा होगा, सिस होगा या ट्रांस होगा, तो ये कौन सा हो जाएगा, सिस। अब देखते हैं कि सिस में और कोई पॉसिबिलिटी है क्या। तो थोड़ा अगर हम ध्यान से देखें, ए के सामने कौन आ रहा है, सी, और बी के सामने कौन आ रहा है, डी। तो क्या सी और डी की पोजीशन चेंज कर सकते हैं? चेंज करके देखते हैं कि अलग ज्यामिति समावयवी बनेगा या सेम ही बनेगा। तो बाकी जगह तो आपको पोजीशन चेंज नहीं करनी है द्विदंतुक लिगेंड में, केवल सी और डी की पोजीशन को क्या कर दो, चेंज। तो ये हमारे लिए अलग अलग है या सेम है, तो हम देख सकते हैं कि हमारे लिए अलग अलग होंगे। अगर ये कॉम्प्लेक्स हमें दिखाई देते, ठीक है, यहाँ पर, तो हम आसानी से इनको अलग अलग पहचान लेते, क्योंकि इसमें कितना ही रोटेशन होता, ए के सामने सी नजर आएगा और सेकंड वाले में ए के सामने डी नजर आएगा। तो ये हमारे लिए अलग अलग है, तो ये भी कौन सा हो जाएगा, सिस समावयवी। क्लियर यहाँ पर? और कोई पॉसिबिलिटी? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अब बनाते हैं ट्रांस। तो सबसे पहले मैं कंप्लीट ट्रांस बनाता हूं। कंप्लीट ट्रांस के लिए क्या करें, ए के सामने ए आ जाए और बी के सामने बी, और सी डी बी, क्योंकि एक पेयर का काम कर रहा है, एक जोड़े का काम कर रहा है, तो सी के सामने क्या आ जाए, डी आ जाए। क्लियर है यहाँ पर? तो ये कंप्लीट ट्रांस मान सकते हैं इसको यहाँ पर। तो ये हो गया ट्रांस समावयवी।
अब ट्रांस में और कोई पॉसिबल है क्या? तो बिल्कुल पॉसिबल है। हम सी और डी को कहां ले लें? 180 पर ए के सामने ए नहीं आए और बी के सामने बी नहीं आए, ऐसा बना सकते हैं? ट्राई करते हैं। तो मैंने क्या किया, सी के अपोजिट डी को ले लिया, पर अब की बार ए के सामने ए नहीं ले रहा मैं, ए के सामने बी और बी के सामने क्या जाएगा? ए। तो ये ए और बी के अंदर अगर हम देखें तो ये विन्यास सिस जा रहा है, सी और डी का विन्यास कौन सा जा रहा है? ट्रांस। पर वही प्रायोरिटी किसको देंगे? एक भी अगर ट्रांस विन्यास मिल गया, बाकी के चाहे सिस हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रांस समावयवी। क्लियर है यहां पर? और कोई पॉसिबिलिटी? अब जैसे हमने सी के सामने डी को रखा और बाकी को 90 पर लिया था, सिमिलर डोनर एटम को, वैसे ही ए के सामने किसको ले ले? ए को, पर बी के सामने बी नहीं आए और सी के सामने डी नहीं आए, तो ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं। तो हमें क्या करना है? ए के सामने ए को रखना है, तो ए के सामने ए चला गया, पर बी के सामने बी नहीं लेना है, ठीक है यहां पर, और सी के सामने डी नहीं लेना है। क्लियर है यहां पर? तो अब इसको क्या नाम देंगे हम? क्योंकि ए के सामने ए है, तो इसको क्या बोलेंगे हम? ट्रांस समावयवी। एक और पॉसिबल है सही, क्योंकि अगर ये बना दिया तो फिर दूसरा कौन सा जाएगा कि बी के सामने बी को ले लें। तो मैंने ए और बी यहां रखे, बी के सामने बी को लिया पर ए के सामने ए नहीं ले रहा और सी के सामने डी, इसको भी हम क्या बोलेंगे? ट्रांस। क्लियर है यहां पर? तो टोटल ज्यामिति समावयवियों की संख्या अगर हम देखें तो टोटल कितने आ गए? 2 तो क्या आ गए आपके पास? सिस, और 4 क्या आ गए आपके पास? ट्रांस। तो टोटल कितने हो गए? 6। क्लियर है यहां पर? अब चेक करते हैं इनमें कौन सक्रिय और कौन असक्रिय है। तो अगर हम यहां पर देखें, क्या ऐसा कोई ज्यामिति समावयवी है जिसको हम आसानी से 2 भागों में क्या कर सकते हैं? यहां पर डिवाइड। तो अगर हम इस ट्रांस समावयवी को देखें, ध्यान से देखना, सी आधा कट जाएगा, एम आधा कट जाएगा और डी आधा कट जाएगा। क्लियर है यहां पर? अब ए के सामने बी अगर आ रहा है तब तो ये बराबर 2 भागों में डिवाइड नहीं होगा, पर अगर हम इसको ऐसे काट रहे हैं कि ए के सामने क्या आ रहा है? ए, और बी के सामने क्या आ रहा है? बी। ठीक है, यहां पर इसको ऐसे काटा जाए, सी एम डी आधे आधे कट जाए, तो ए के सामने ए आ गया और बी के सामने बी, इस बॉन्ड के सामने सेम बॉन्ड आ ही गया है, तो ये बराबर 2 भागों में क्या हो जाएगा? डिवाइड। इसका मतलब ये क्या होगा? प्रकाशिक असक्रिय। क्लियर है यहां पर? बाकी को चेक करते हैं, जैसे इसको बराबर 2 भागों में बांट सकते हैं क्या? तो किसी भी तरीके से इसको 2 बराबर भागों में नहीं बांटा जा सकता, कारण यहां पर एक बॉन्ड आ रहा है और इसके सामने ऐसा कोई बॉन्ड नहीं है। वैसे भी ए के सामने यहां पर डी आ रहा है या ए के सामने क्या गया? बी। तो बाकी आप किसी भी समावयवी को 2 बराबर भागों में नहीं बांट सकते। क्लियर है यहां पर? तो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? ये भी सक्रिय होगा, ये भी सक्रिय, थर्ड वन भी क्या होगा? सक्रिय, ये असक्रिय हो ही गया था, ये भी सक्रिय और ये भी सक्रिय। क्लियर है यहां पर? तो प्रकाशिक समावयवी कितने हुए? प्रकाशिक समावयवियों की संख्या, तो इसको अगर हम देखें तो आपके पास टोटल कितने थे? 6 थे, जिसमें से 5 क्या है यहां पर? सक्रिय हैं। 5 अगर सक्रिय हैं तो इनके डी और एल आ जाएंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? ये 10, और एक असक्रिय, तो टोटल प्रकाशिक समावयवियों की संख्या कितनी आ जाएगी? 11। क्लियर है यहां पर? प्रकाशिक सक्रिय रूप कितने आ जाएंगे? 10, टोटल त्रिविम समावयवियों की संख्या कितने आ जाएगी? 11। क्लियर है यहां पर? तो एक चीज अब आपके दिमाग में आ गई होगी कि हम रट के इनको याद नहीं कर सकते। अगर हमें कॉम्प्लेक्स दिया गया है, कोई भी जनरल फॉर्मूला मुझे दे दिया जैसे एम ए बी का होल ट्वाइस सी डी, तो मैं आसानी से इसके जीआई बना सकता हूं, उसमें ये चेक कर सकता हूं कि कौन सक्रिय और कौन असक्रिय। बात आई समझ में अच्छे से? क्लियर है यहां पर? तो हम आसानी से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इतने एग्जाम्पल हमारे पास हैं कि अगर हम एक एक एग्जाम्पल को सॉल्व करना स्टार्ट करें, रिवीजन करना स्टार्ट करें, जीआई और ओआई चेक करना स्टार्ट करें, तो हम बना सकते हैं। क्लियर? स्टार्ट। हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हम अष्टफल के संकुलों में जीआई और ओआई देख रहे थे और उसी के एग्जाम्पल को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, एम ए बी टू सी डी।
अब यहां पर अगर हम देखें तो वही सबसे पहले क्या देखोगे, समन्वय संख्या। समन्वय संख्या कितनी हो गई, 2, क्योंकि सममित द्विदंतुक लिगेंड है ये, सममित द्विदंतुक लिगेंड। 2, 2, 4, 5 और 6 का मतलब sp3d2 या d2sp3 संकरण आकृति कौन सी होगी, अष्टफल की। अब हमारा क्वेश्चन वही है कि इसके आपको त्रिविम समावयवी बनाने हैं। इसका एग्जांपल अगर मैं लूँ कोई कॉम्प्लेक्स, वो भी हम लिख सकते हैं, बना सकते हैं आसानी से। जैसे मैंने सेंट्रल मेटल क्या ले लिया, क्रोमियम। अब ए का मतलब सममित द्विदंतुक लिगेंड, तो जैसे मैंने कौन सा ले लिया है, OX। फिर आते हैं B2, तो H2O का होल ट्वाइस, उसके बाद COD तो क्लोरीन और ब्रोमीन। चार्ज कितना आ जाएगा, क्रोमियम पर जनरली 3+ लेते हैं, -2, 0, 1- और 1-। तो यहाँ पर चार्ज कितना आ जाएगा, 1- कॉम्प्लेक्स पे। अब आते हैं यहाँ पर सबसे पहले ज्यामिति समावयवी बनाते हैं। तो ज्यामिति समावयवी बनाते समय सबसे पहले दिमाग में क्या आएगा, देखो कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं। अगर ध्यान से देखो तो हर कॉम्प्लेक्स में जब भी मैं जीआई बना रहा हूं, सेम कॉन्सेप्ट को बार बार रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले मुझे सिस बनाना है, ए और ए मजबूरी है हमारी, 90 पर ही रखना पड़ेगा। फिर बी और बी को कहां ले लें, 90 पर। सी और डी को भी कहां ले लें, 90 पर। अब यहां अगर हम देखें तो ए के अपोजिट कौन आ रहा है, डी, क्लियर है यहां पर। और इधर ए के अपोजिट क्या आ रहा है, बी। तो क्या और सिस विन्यास पॉसिबल है क्या, बिल्कुल है। हम ए के अपोजिट किसको ला सकते हैं, सी को, वो अभी इस स्ट्रक्चर में नहीं है। और विन्यास सबका कौन सा रखना है, सिस ही रखना है। तो ए और ए की पोजीशन में कोई चेंज नहीं करते हैं, बी और बी भी अपनी जगह पर फिक्स है, टिके हुए हैं। डी और सी की पोजीशन चेंज कर दे तो यहां पर डी और यहां पर सी। तो ये विन्यास अलग होगा या सेम होगा, तो डेफिनेटली विन्यास क्या होगा, अलग। ये भी सिस विन्यास है और ये विन्यास भी कौन सा हो जाएगा, सिस। अब आते हैं कंप्लीट ट्रांस, तो हम बना ही नहीं सकते क्योंकि ए और ए हमेशा कहां जाएंगे, 90 पर। तो अगर हम ट्रांस बनाएं तो क्या कर सकते हैं, बी और बी को कहां ले लें, 180 पर। ए और ए कहां जाएंगे, 90 पर। तो रिमेनिंग जो आपके पास सी और डी है, ये भी कहां चले जाएंगे, 90 पर ही जाएंगे। अब एक और विन्यास ट्रांस में पॉसिबल है कि हम सी और डी को कहां ले लें, 180 पर। तो सी और डी कहां चले जाएं, 180 पर। ए और ए कहां जाएं, 90 पर। और बी और बी भी कहां जाएं, 90 पर। क्लियर है यहां पर। ये विन्यास कौन सा होगा, ट्रांस। इसके अलावा और कोई पॉसिबल है क्या, तो और कोई संभावना नहीं है। आप चेक करके देख सकते हैं, इन 4 ज्यामिति समावयवियों के अलावा और नहीं बनेंगे। तो टोटल जीआई कितने बने, 2 सिस और 2 ट्रांस। क्लियर, टोटल कितने हो गए, 4। अब आते हैं कौन सक्रिय और कौन असक्रिय है। तो ट्रांस में असक्रियता पहचानना आसान है। तो 3rd नंबर वाले को देखो, बी और बी कहां पर है, 180 डिग्री पर है। डायरेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, असक्रिय। इसको अगर देखें, यहां पर 2 समान एक दंतुक लिगेंड 180 डिग्री पर नहीं है, पर फिर वही सोचना है कि डायरेक्ट आंसर सक्रिय नहीं कर दें। एक बार चेक करके देखें, इसको कट करके देखें कि 2 बराबर भागों में डिवाइड होगा या नहीं होगा। तो अगर मैं इसको काटता हूं तो सी आधा कटेगा, एम आधा कटेगा और डी आधा कट जाएगा। ए के सामने क्या आ जाएगा, ए, और बी के सामने क्या आ जाएगा, बी। तो ये क्या हो जाएगा, असक्रिय। क्लियर। अब आते हैं यहां पर सिस वाले पर। अगर मैं इसको बी को आधा काटूं, एम को आधा और डी को आधा काटें, तो ए के सामने तो ए आ जाएगा, पर बी के सामने क्या आएगा, सी। अगर इस ज्यामिति समावयव को ऐसे कट करते हैं तो बी, एम और डी आधे आधे कट जाएंगे, पर ए के सामने क्या आ रहा है, बी, और ए के सामने सी। अगर इसको ऐसे काटते हैं तो ये तीनों तो आधे आधे कटेंगे, ए के सामने ए आ जाएगा पर बी के सामने सी। तो ये क्या होगा, सक्रिय। और ये भी आंसर क्या आ जाएगा, सक्रिय। क्लियर यहां पर। तो नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स, प्रकाशिक समावयवी कितने होंगे, दोनों जो सिस हैं वो प्रकाशिक सक्रिय हैं और दोनों ट्रांस असक्रिय। पर क्योंकि एक भी ज्यामिति समावयवी अगर सक्रिय है तो सारे जीआई किसमें काउंट होंगे, प्रकाशिक समावयवियों की संख्या में।
आंसर कितना आ जाएगा यहां से 4 और 2 6। क्लियर। त्रिविम समावयवियों की संख्या भी कितनी होगी 6। टोटल प्रकाशिक सक्रिय रूप कितने हो जाएंगे 4। क्लियर है पॉइंट। तो हम आसानी से GI और OI फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं नेक्स्ट एग्जांपल पर। MA5B समन्वय संख्या कितनी हो गई 6, अष्टफल के संकुल होगा। अब यहां पर 5 समान एक दंतुक लिगेंड है और एक दंतुक लिगेंड अलग है। तो इनको अगर हम प्लेस करें तो ये क्लियर हो रहा है कि A 90 पर भी जाएंगे और 180 पर भी जाएंगे और रिमेनिंग जो एक जगह बचेगी वहां पर कौन आ जाएगा B। तो क्या इसमें ज्यामितीय समावयवता संभव है? तो आंसर क्या आएगा नहीं, ये GI नहीं दर्शाएंगे। क्लियर है यहां पर, क्योंकि ऐसा और कोई विन्यास आ ही नहीं सकता, क्योंकि आपके पास B के लिए केवल एक ही जगह है। अगर 2 B होते तो उनको हम कहां ले सकते थे, सिस पे और ट्रांस पर। क्योंकि B अकेला है तो इसके लिए कोई भी सिस या ट्रांस पोजीशन पॉसिबल नहीं है। और A के लिए तो ऑलरेडी क्लियर था कि ये 90 पर भी हैं और 180 पर भी हैं, तो यहां से भी अलग अलग विन्यास संभव नहीं है। अब आते हैं प्रकाशिक समावयवता। 2A 180 डिग्री पर मिल गए आपको, इसका मतलब ये प्रकाशिक समावयवता भी नहीं दर्शाएगा। क्लियर है यहां पर। नेक्स्ट पे आते हैं MA6। अगर 6 एक जैसे हैं तो क्लियर है ये GI भी नहीं दर्शाएगा और OI भी नहीं दर्शाएगा। क्लियर है यहां पर। अब यहां से हम एक पॉइंट याद रख सकते हैं, ये केवल एक दंतुक लिगेंड के लिए, कि जब अष्टफल के संकुल में एक दंतुक लिगेंड हो तो आप याद करो ज्यामितीय समावयवता कहां से स्टार्ट होगी, जब 4 एक जैसे होंगे। ठीक है। यहां पर MA4B2 हमने पहला एग्जाम्पल यही देखा था, ये GI समावयवता दर्शाता है, OI नहीं दर्शाता है। क्लियर है यहां पर। तो जब 4 एक जैसे होंगे एक दंतुक लिगेंड, तब अष्टफल के संकुलों में GI स्टार्ट होगी। और OI कब स्टार्ट होती है, MA2B2 और C2, जब अलग अलग पेयर के फॉर्म में 3 पेयर या 3 युग्म आपके पास आ जाएं एक दंतुक लिगेंड्स के, तो ये GI तो दर्शाएगा ही सही, पर ये OI भी दर्शाएगा। तो ये हम अलग से पॉइंट याद रख सकते हैं कि अष्टफल के संकुलों में जब एक दंतुक लिगेंड दिए गए हों तो GI कब स्टार्ट होता है और OI कब स्टार्ट होगा। क्लियर। अब हम आते हैं यहां पर कुछ क्वेश्चंस पे। जैसे फर्स्ट वन देखो, MA2BCDE। मैंने आपको ये समझाया था कि अष्टफल के संकुलों में अगर हम अलग अलग सूत्र लिखना चाहें तो बहुत सारे टाइप पॉसिबल है। और क्यों है, क्योंकि लिगेंड क्या हो सकते हैं, एक दंतुक हो सकते हैं सारे के सारे, द्विदंतुक हो सकते हैं, त्रिदंतुक हो सकते हैं, चतुर्दंतुक, पंचदंतुक, षडदंतुक। ठीक है। यहाँ पर संख्या भी क्या ले सकते हैं अलग अलग, एक दंतुक के साथ क्या आ सकते हैं, द्विदंतुक, त्रिदंतुक। क्लियर यहाँ पर। तो अगर हम नंबर ऑफ पॉसिबल फॉर्मूले की बात करें तो अष्टफल के संकुलों में बहुत सारे सूत्र बन जाएंगे। तो हम सबको तो यहाँ पर एक एक करके कॉपी में सॉल्व नहीं कर सकते, तो हमें किस पॉइंट पे आना पड़ेगा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया गया हो, आप उसके GI बना सकें और GI बनाने के बाद कौन सक्रिय और असक्रिय वो पहचान सकें। तो हमने बहुत सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए हैं। ठीक है। यहाँ पर उसी नॉलेज के बेसिस पे अभी एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये एग्जाम्पल हमने लिया नहीं था। MA2BCDE के सिस व ट्रांस समावयवियों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शंस दिए हुए हैं और एक इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, कोबाल्ट, Br2CN, SCN, वाटर और अमोनिया। अब ध्यान से देखना, सिस समावयवी जब हम बनाएंगे तो कॉन्सेप्ट माइंड में क्या रखेंगे, ये तो कंफर्म है कि A और A को आप कहां लोगे 90 डिग्री पर, बाकी जगह मैंने क्या ले लिया है B, C, D और E। अब अलग अलग क्या अरेंजमेंट हो सकते हैं ये हमें देखना है। तो ध्यान से देखना, A और A को मैंने कहां लिया 90 पर। अब C के साथ 90 डिग्री पर कौन आ गया, D। जैसे पहले एग्जांपल में C के साथ क्या आ गया, D आ गया है। अब आप D की जगह क्या ले सकते हो, E। ठीक है। यहाँ पर ये एक अलग ज्यामितीय समावयव बन जाएगा। D के साथ क्या ले सकते हैं यहाँ पर, B। क्लियर है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि C के साथ D आ गया, A और A तो फिक्स कर दिया हमने, वो तो इनके लिए टोटल 12 जगह है जहां पर आप A और A को 90 डिग्री पर अरेंज कर सकते हैं। बाकी जो आपको 4 दिए हुए थे BCD, इनके अलग अलग अरेंजमेंट देख रहे हैं। तो C के साथ D आ गया, C के साथ E आ गया, कहां पर, वही 90 पे लेना है सबको।
और सी के साथ किसको ले लिया मैंने, बी को ले लिया। अब आते हैं डी को, डी सी के साथ ऑलरेडी आ चुका है, तो डी के साथ किसको ले लें, ए को, ई को। क्लियर यहां पर। और ये कहां रखे जा रहे हैं, ए और ए के अपोजिट। जो भी हम यहां पैर लिख रहे हैं ये कहां पर है, ए और ए के 180 डिग्री पर है। तो डी सी के साथ ऑलरेडी काउंट हो गया था, तो अब डी के साथ कौन आ जाएगा, ई आ जाएगा। तो जैसे एक जगह डी और एक जगह क्या आ जाएगा, ई, फिर एक जगह डी और एक जगह क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। क्लियर है यहां पर। अब आते हैं ई को, क्योंकि ई सी के साथ भी काउंट हो गया और डी के साथ भी काउंट हो चुका, तो केवल कौन बचा, बी बचा। तो ई और बी कहां पर आ जाएंगे, ए और ए के 180 डिग्री पर। क्लियर है यहां पर। अब कोई पेयर बचा क्या, नहीं, हमने सी डी ई और बी, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी सबके साथ क्या हो चुका है, काउंट। बी ई के साथ आ चुका है, बी डी के साथ भी आ चुका है और बी सी के साथ भी आ चुका है। तो टोटल ज्यामितीय समावयव जो बनेंगे उसमें सिस जो आपने बनाए, जिनमें ए और ए 90 डिग्री पर, ये टोटल कितने हो जाएंगे, 6। आप बना के देख सकते हो, ठीक है। यहां पर 6 के अलावा कोई भी सिस बनाओगे तो इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट मिलेगा। अब आ जाते हैं ट्रांस। ए और ए को कहां रखेंगे, 180 डिग्री पर। रखने की जगह कितनी है, 3 है। 3 में से किसी भी जगह पर ए और ए को 180 डिग्री पर रख दो। अब आप क्या करो कि बी की पोजीशन क्या कर दो, फिक्स। बी की पोजीशन फिक्स करके बी के अपोजिट एक बार किसको ले लें, डी को, एक बार किसको ले लें, सी को, और एक बार किसको ले लें यहां पर, ई को। क्लियर है यहां पर। तो टोटल ट्रांस समावयवी कितने बन जाएंगे, 3। ये हमने वर्गाकार समतली में भी किया था, अगर आपको याद आ रहा हो, एम ए बी सी डी, और ये वर्गाकार समतली तो बचा। तो ए की पोजीशन फिक्स करके इसके अपोजिट हम एक बार बी, एक बार सी और एक बार डी लेके आए थे। क्लियर है यहां पर। तो टोटल ट्रांस कितने बन गए, 3। सिस कितने बने, 6। ट्रांस कितने बने, 3। तो सिस और ट्रांस का अनुपात कितना आ जाएगा, 2:1। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, सेकेंड आंसर। क्लियर यहां पर। अब आते हैं टोटल जीआई कितने बन गए, 9। प्रकाशिक सक्रिय कौन होंगे, तो जो 6 बने हैं सिस वो सारे के सारे क्या होंगे, सक्रिय। ट्रांस क्या होंगे, असक्रिय। तो प्रकाशिक सक्रिय 12 हो गए। ओआई कितने हो जाएंगे, 12 और 3 15, और त्रिविम समावयवी कितने हो जाएंगे, 15। तो क्लियर है पॉइंट। तो कुल मिला के अब कोई भी कॉम्प्लेक्स आपको दिया जाए, हम आसानी से उसके पेपर पे बना सकते हैं कि जीआई कितने बनेंगे और ओआई कितने बनेंगे। क्लियर है पॉइंट। अब हम और एग्जाम्पल पे आते हैं जो अष्टफल के संकुली हैं। तो आपके सामने कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। इन अष्टफल के संकुलों के जीआई व ओआई बनाने हैं। ये केवल प्रैक्टिस के लिए है, क्योंकि जितनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, यहाँ पर उतने ही कॉन्सेप्ट हमारे बिल्ड होंगे या डेवलप होंगे। अब इसमें से कुछ एग्जाम्पल मैं करवाता हूँ। जैसे फर्स्ट पे आओ, एम A3B2C। अब ये साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 3 2 5 और 1 6, सामान्य संख्या 6 है। संकरण sp3d2 या d2sp3 हो सकता है, और ज्यामिति जो होगी वो कौन सी होगी, अष्टफल की। तो सबसे पहले सिस बनाने का प्रयास करते हैं। तो जीआई की अगर हम बात करें तो सिस कैसे बनाएंगे हम जानते हैं कि अष्टफल के संकुल में अधिकतम 3 लिगेंड को 90 डिग्री पर रखा जा सकता है, किसी भी फलक के तीनों कोनों पर। तो मैंने तीनों ए को कहाँ ले लिया, 90 पर। बी और बी भी कहाँ चले गए, 90 पर, और यहाँ पर क्या आ गया है, सी। तो ये समावयवी कौन सा बना, सिस समावयवी। क्लियर है यहाँ पर। अब हम आते हैं यहाँ पर, और कोई पॉसिबिलिटी इसमें नहीं है, तो अब हम बनाते हैं इसका ट्रांस। ट्रांस बनाने के लिए क्या करें, ए और ए को तो कहाँ ले जाएं, 180 पर। बी और बी और तीसरा ए कहाँ जाएगा, 90 डिग्री पर। बी और बी को कहाँ ले जाएं, 180 पर। रिमेनिंग पोजीशन पे क्या चला जाएगा, सी। क्या इसमें और कोई पॉसिबिलिटी पॉसिबल है ट्रांस में? तो अगर हम ए और ए को कहाँ रखें, 180 पर, तीसरा ए 90 पर जाएगा ही सही। अब हम बी और बी को कहाँ ले लें, 90 पर, और सी रिमेनिंग पोजीशन पर। अभी भी इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांस। क्योंकि आपको समझाया था पहले भी कई बार कि अगर बहुत सारे विन्यास दिखाई दे रहे हो, जैसे ये पैर देखोगे तो सिस विन्यास है, इस पैर को देखेंगे तो ट्रांस है। तो जब दोनों टाइप के विन्यास आपके सामने आ रहे हैं, तब हम प्रायोरिटी किसको देंगे, ट्रांस विन्यास को प्रायोरिटी देंगे हम। तो ये भी कौन सा हो जाएगा, ट्रांस, और ये भी कौन सा हो जाएगा, ट्रांस। तो टोटल जो जीआई बने वो कितने बने, 3, 1 शेष और 2
ट्रांस। क्लियर है यहां पर। अब इसमें अगर हम देखें ट्रांस वाले दोनों के दोनों असक्रिय हो ही जाएंगे क्योंकि ए और ए 180 डिग्री पर दिए हुए हैं। अब फर्स्ट वन को देखते हैं। तो अगर हम ए को आधा काटते हुए एम को आधा काट कर सी से निकलेंगे तो ए के सामने ए और बी के सामने क्या आ जाएगा बी, ये भी क्या हो जाएगा असक्रिय। तो सारे के सारे जब असक्रिय तो प्रकाशिक समावयवी कितने हो जाएंगे 0, त्रिविम समावयवी कितने हो जाएंगे 3, प्रकाशिक सक्रिय रूप कितने होंगे 0 क्योंकि सारे के सारे समावयवी इसके ज्यामिति समावयवी असक्रिय है। क्लियर है यहां पर। तो जैसे मैंने पहला एग्जांपल सॉल्व किया है, अपने आप बना के देखना कितने सिस और कितने ट्रांस बन रहे हैं और उनमें से कौन सक्रिय और कौन असक्रिय है। ऐसे ही अलग अलग एग्जांपल आपको दिए हुए हैं यहाँ पर MA3BCD, MAAB4, ये क्या हुआ सममित द्विदंतुक लिगेंड, MAAB3C, MAAB2C2, MAAB2CD, MABC4। अब यहाँ AB कौन आ गया असममित द्विदंतुक लिगेंड, MABC3D, MABC2DE, MABCDEF और लास्ट में MAABCDE। तो इन सभी अष्टफल के संकुलों के आपके नंबर ऑफ GI और नंबर ऑफ OI पता करने हैं। क्लियर। थैंक यू।